गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 18.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1 का ए। कह रहा निम्नलिखित फलनों के सभी स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदुएं यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो फंक्शन दिया गया है इसका स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु अगर है तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसी फंक्शन का स्थानीय उच्चतम बिंदु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, निम्नतम बिंदु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। तो इसीलिए कह रहा है कि यदि कोई है तो उसे हमें ज्ञात करना है और साथ ही उसके संगत उच्चतम और निम्नतम मान जैसी हो भी ज्ञात कीजिए। यानी कि उसके उच्चतम मान या निम्नतम मान, अगर स्थानीय उच्चतम बिंदु है तो स्थानीय उच्चतम मान निकलेगा और स्थानीय निम्नतम बिंदु है तो स्थानीय निम्नतम मान निकलेगा। तो ये भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हमें बिंदुएं भी ज्ञात करनी है और उनके महत्तम और न्यूनतम मान भी ज्ञात करने हैं अगर है तो। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स बराबर में दिया एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 9x प्लस का 15। तो हम लोग जानते हैं कि उच्चतम मान और निम्नतम मान निकालने के लिए और बिंदुएं निकालने के लिए हम लोग दो तरह से करते हैं। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना जी, और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो दोनों से एक एक करके मैं इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। चलिए पहले हम लोग प्रथम अवकलज परीक्षण से देखते हैं इसे। तो सबसे पहले हमारा काम होगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका 3x² माइनस का 12x प्लस का 9। इन दोनों यहाँ से कुछ कॉमन है क्या? 3 कॉमन हो सकता है। x² माइनस का 4x प्लस का 3। चलिए देखते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे ना। x² माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3। यहाँ देखो 3, यहाँ से x कॉमन है, x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में x माइनस 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f डैश x के बराबर में 0 रख देंगे, यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ से x का मान एक 1 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, तो इन्हें हम ले जाएंगे संख्या रेखा पर और यहाँ पे लिखेंगे f डैश x की चिन्ह योजना, एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना, और यहाँ पे एक तरफ 1 लिख देंगे और यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग 1 के इधर, यानी कि अगर मैं x की जगह यहाँ 0 रखूँ, एफ डैश एक्स में यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यह भी माइनस का। 0 रखूंगा तो ये -1 और ये -3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। हम लोग 1 से 3 के बीच में 2 है, 2 पे रखें तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस में आएगा, 2 में से गया 1 प्लस का और 2 में से 3 गया माइनस का 1, यानी प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। 3 से बड़ा अगर मान लो 4 रखूँ तो यहाँ भी प्लस में और यहाँ भी प्लस में ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमने चिन्ह योजना दर्शा दी इसकी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x बराबर 1 पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, तो देख रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, धनात्मक से ऋणात्मक हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर 1 जो है स्थानीय महत्तम या उच्चतम, स्थानीय महत्तम बिंदु है। ठीक है, और स्थानीय महत्तम मान कैसे निकालेंगे, स्थानीय महत्तम मान कैसे निकलेगा, तो दिए हुए फंक्शन में रख देंगे 1। तो फंक्शन आपके पास क्या दिया है ऊपर, एफ एक्स बराबर मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एफ एक्स बराबर में जो दिया है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस का 6x² और क्या है जी देख लेता हूँ एक बार, माइनस का 6x प्लस का 9x प्लस का 15, प्लस का 9x प्लस का 15, यही दिया है, इसमें रख दूंगा। 1 का क्यूब माइनस 6 गुना 1 का स्क्वायर प्लस का 9 गुना 1 और प्लस में 15। चलिए 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 9 1 10, 10 में 15 जोड़ देंगे, 25 में से 6 जाएगा, तो 25 में से 6 जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो ये महत्तम मान निकल गया। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि x बराबर 3 पर एफ डैश एक्स ऋणात्मक से धनात्मक हो रहा है, एफ डैश एक्स निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, चिन्ह जो है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि x बराबर 3 जो है स्थानीय निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु। और निम्नतम मान कैसे निकलेगा, स्थानीय निम्नतम
मान कैसे निकलेगा, तो दिए हुए फंक्शन में रख देंगे f3, देखते हैं क्या आता है। क्या हो जाएगा, फंक्शन आपके पास यही ना है, यहाँ पे रख देंगे। क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस का 6 गुना 3 का स्क्वायर प्लस का 9 गुना 3 और प्लस में 15। देखो ये 27 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 6 9 54 और 9 3 27 और प्लस का 15। 27 27 54 54 में 54 गया 0, आपका ये 15 था, यही 15 बच जाएगा। तो ये आपका निम्नतम मान निकल गया, समझ गए, और निम्नतम बिंदु आपका 3 हो गया। चलिए अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हमें द्वितीय अवकलज परीक्षण से बनाना हो, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स के बराबर में 0 रख के एक्स का यह वैल्यू तो निकाल लेंगे। उसके बाद पुनः एफ डैश जो एक्स आया है उसको लिखेंगे। एफ डैश एक्स बराबर में है 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9। इसको ना लिखकर इसको लिखेंगे इसलिए ताकि अवकलज आसानी से हो सके। अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 6x माइनस का 12। अब दोनों बिंदुओं पर चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स को। चलिए देखते हैं, एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे चलेंगे तो एफ डबल डैश 1 बराबर हो जाएगा 6 कम 6 माइनस का 12। तो यहाँ 6 में से 12 घटा देंगे, माइनस का 6 आ जाएगा जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा आ गया, इसलिए x बराबर 1 जो है स्थानीय निम्न स्थानीय उच्चतम या महत्तम भी लिख सकते हैं, स्थानीय महत्तम बिंदु, ठीक है, महत्तम बिंदु निकल गया। और महत्तम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग स्थानीय महत्तम मान क्या हो जाएगा, फंक्शन में रख देंगे। फंक्शन आपका एफ एक्स बराबर यही ना दिया है, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 15। 1 का क्यूब माइनस 6 गुना 1 का स्क्वायर प्लस का 9 गुना 1 और प्लस में 15। 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। देखिए यहाँ पे 9 1 10 हो जाएगा, 10 15 25, 25 में से 6 जाएगा आपका 19। आ गया ना, पिछले तरीके से जो बनाए थे सेम वही आंसर आ गया। अब फिर देखते हैं एट एक्स बराबर 3 पर एफ डबल डैश 3 बराबर में हो जाएगा 6 गुना 3 और माइनस में 12, 6 3 18, 18 में से 12 जाएगा प्लस का 6 जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना जी। तो इसे क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर 3 जो है स्थानीय निम्नतम बिंदु है, और निम्नतम मान निकाल देते हैं, स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा आपका, तो दिए गए फंक्शन में रख देंगे f3। चलिए फंक्शन आपका कहाँ है, यही ना है, आपका हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस का 6 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुना 3 और प्लस में 15। 27 माइनस का 54 प्लस का 27 प्लस का 15। ये 27 27 54 में से 54 गया 0, ये बच जाएगा आपका सिर्फ 15। तो न्यूनतम मान आपका 15 आ गया। देख लिए ना, दोनों तरीके से जो आपको आसान तरीका लगेगा उससे आप क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए अगला इसका